हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। गुलफराज, तुमने कहा था ना, मैं अपनी बेटी को लेकर इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकती। देख लो, एक ऊंचे खानदान की बहू बनाया है मैंने अपनी बेटी को। देखा, वही हुआ ना जिसका हमें डर था कि लड़की ने हमारी नाफरमानी। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। ठीक है, लेकिन पहले दिन बीजान की कोई बात बुरी लगी है? नहीं, रो क्यों रही हो? अपने नसीब पे रो रही हूं। सही कह रही है। अगर हम उसे बर्दाश्त कर लेते हैं तो उसे चाहिए कि तुम्हारा मजाक भी बर्दाश्त कर ले। अच्छा छोड़े, चाय पिया? चीनी डाली है ना? ठीक। हाँ अच्छी। गुलफराज, तुमने कहा था ना, मैं अपनी बेटी को लेकर इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकती। देख लो, एक ऊंचे खानदान की बहू बनाया है मैंने अपनी बेटी को। बीजान, मैं आपसे एक बार फिर माफी मांगना चाहती हूँ। हमें वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी गलती तस्लीम कर लें और माफी मांगे, लेकिन ये ख्याल रहे कि आइंदा ना हो ये हरकत। बीजान, आइंदा आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नेमत, हनीमून के लिए कहाँ जाओगे? बीजान, अभी कोई खास प्लान नहीं बनाया हम लोगों ने। तुम बताओ बहू, कहाँ जाना चाहती हो? बीजान, मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपना सारा टाइम आपके साथ स्पेंड करूँ। Excuse me. कैसे हो? I'm good. पता है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। सबसे पहले तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। तो कब आ रहे हो? अच्छा, यानी कि सरप्राइज देना है। That's not fair, at least बता तो दो। ओके, बिल्कुल ठीक है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरे कजिन आमिर का फोन था। बीजान, अब इतने बड़े बड़े होंगे जैसे मैं और नेमत। क्यों रिमशा? हाँ, इतनी फ्रेंकनेस तो होती ही है ना कजिन्स में। वैसे इतना घबरा क्यों रही हो? सब खैरियत है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
हाँ तो मैं क्या कह रही थी नेमत? बीजान बातें तो होती रहेंगी। वो रिमशा ने पार्लर जाना था, मैं उसे छोड़ा। ठीक। चले। अल्लाह, एक तो इस घर में भी ना बहुओं से नौकरानियों वाले काम करवाए जाते हैं। सुबह से काम कर कर के थक गई हूं मैं। अगर आज वरीमन आना होता तो मैंने तो सो जाना था। आप भी कम कम सोया करें, वरना नसीब भी सो जाएंगे। अपनी बहन को बद्दुआएं दे रही हो तुम? नहीं, समझा रही हूं आपको। वैसे मुझे तुम्हारी वो बात बहुत अच्छी लगी थी। कौन सी बात? वही इस घर पे राज करने वाली बात। तो दिल में लड्डू फूट रहे हैं आपके? हाँ, धड़कन भी तेज हो रही है। हाँ। किसी डॉक्टर को चेक करवाएं, ये ना कोई बीमारी लग गई हो। एक तो लड़की तुम भी ना बात बात पे डरा देती हो। वैसे खुशबू, ये सब होगा कैसे? वो मैं बताती। आप टेंशन फ्री हो जाए, जैसे शुगर फ्री चीजें नहीं होती, बिल्कुल वैसे। पता नहीं ये लड़की भी ना क्या क्या सोचती रहती है। आज मेरे सारे खदशात दूर हो गए। अल्लाह की रहमत पर यकीन आ गया मुझे। अब तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी। मामा एक बात बोलो। बोलो बेटा। आप खाला और आमिर से बोलें कि वो हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि मामा अगर वो यहाँ पर होंगी तो आप अकेली नहीं होंगी ना। बेटा, मैंने अल्लाह से तुम्हारी खुशियां देखने के लिए मोहलत मांगी थी, वो अल्लाह ने मुझे दिखा दी। अब मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। मामा आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? अच्छा बाबा, तुम्हारे सामने तो बात करना भी मुश्किल है। नेमत का फोन आ रहा है। अच्छा तुम बातें करो, मैं बाद में आती हूँ। जी जनाब। जी जनाब, क्या हो रहा है? मेरी तो मामा के साथ हमेशा की रूटीन है। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? मैंने क्या करना है यार, इस कमरे में बैठा होता खिड़की के पास, चांद की चांदनी को देख रहा था, पर चांद नजर ही नहीं आ रहा। तो आप एक दिन की दूरी की उदासी में शायर भी बन गए। बस देख लें आपकी मोहब्बत में क्या क्या बनना पड़ेगा मुझे। बस मजनू ना बन जाना, वरना लोग पत्थर मारेंगे। अगर आप चाह रही हैं कि आपके दीवाने को लोग पत्थर मारें तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ? वेल, अगर लोग पत्थर तुम्हें भी मारेंगे तो चोट तो मुझे ही लगेगी ना। बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें। मैं भी। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, मैं यहां से छुप कर कहीं बाहर आता हूं और तुम भी आओ, छुप कर मिलते हैं, क्या ख्याल है? हेलो। अच्छा मेरा फोन वापस करो। नहीं दूंगी तो? मेरी अधूरी कहानी। देखा, वही हुआ ना जिसका हमें डर था, कि लड़की ने हमारी नाफरमानी। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। ठीक है, लेकिन पहले दिन ना ससुराल छोड़ के मैके चले जाना, वो भी बगैर बताए। तुम्हें पता है ना इसका क्या मतलब है? विजन, मैं जानता हूँ क्या मतलब है, मगर मजबूरी भी कोई चीज होती है। हाँ, दस्तूरी जमाना भी कोई चीज होती है। हद हो गई, उसे तो अपने खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। तुम्हें भी अपने खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, अपने नाम का कोई ख्याल नहीं। फिर उस घर में और कोई नहीं था जो बस जाओ जाओ से लेके आओ। क़यामत आने वाली है। क़यामत तो उस माँ पर आ चुकी है।
जिसकी बेटी का शौहर पहली सुबह उसे छोड़कर चला गया और ऊपर से जासमीन भी मुझे बीमार लग रही है। जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। ये शादी से पहले के इश्क ऐसे ही खवार करते हैं। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा मैं पता करके आती हूँ, ठीक है। कैसी बातें कर रही हैं बीजान? तो क्या क्या मेरी शादी मनहूस थी? शादी के बाद मेरा ये हाल हुआ है ना? तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से हुई थी और ये हादसा ये खुदा की मर्जी थी बेटा। वाह बीजान, नेमत का पकड़े जाना उसकी शादी मनहूस और मेरा ये हाल हो जाना अल्लाह की मर्जी। यास्मीन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मोहल्ले में अजीबोगरीब अफवाहें फैल रही हैं। मैं तो शाम के वलीमे की तैयारी कर रही थी, पता चला कि बेटी उजड़ के घर आ गई है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी तबीयत खराब थी, ये दोनों मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। अच्छा, मैं भी सोचूं कि मेरी दवाएं बेअसर कैसे हो गई। मैंने तो आबाद होने की दवा दी थी, ये बर्बाद कैसे हो गई? पता नहीं आंटी, आप लोग भी क्या क्या सोचते रहते हैं। बस बेटा, हमारे मोहल्ले की औरतें हैं ही ऐसी। आंटी, कैसी थी बेदर आपकी? बेहतर है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, शाम को वलीमा तो है ना? हाँ जी आंटी, ऑफ कोर्स। आंटी मैं रिमशा को ले जा रहा हूँ, वो उसने तैयार भी होना है। आपके लिए गाड़ी भेजूंगा, आप आ जाइएगा। ठीक है बेटा। चलें रिमशा। अल्लाह हाफिज मामा। खुदा हाफिज बेटा, ख्याल रखना। हाफिज। मेरी अधूरी कहानी। बीजान की कोई बात बुरी लगी है? नहीं, तो फिर रो क्यों रही हो? अपने नसीब पे रो रही हूँ। सही कह रही है, रोना चाहिए तुम्हें। शौहर अपाहज हो तो कभी ना कभी अपनी बदनसीबी पे रोना आ ही जाता है। मैं इसलिए नहीं रो रही क्योंकि आप अपाहिज हैं। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी मनहूसियत की वजह से यह हालत हुई है आपकी। इतनी मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ, उससे कई गुना ज्यादा आज मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। काश आपकी जुबान से मनहूस का लफ्ज सुनने से पहले मैं मर गई होती। मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था। मैं समझता था कि तुम मुझे अच्छी तरह से समझती हो। अरे बेवकूफ, वो बात मैंने बीजान को समझाने के लिए की थी कि इस दुनिया में कोई मनहूस नहीं होता, हर एक का अपना अपना नसीब है। लेकिन तुमने मेरे फख्र को आज फिक्र में डुबो दिया है। मैंने हमेशा अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने तुम्हारी सूरत में मुझे इनाम से बख्शा, लेकिन ये मेरी भूल थी। तुम नहीं समझ पाओगी मुझे। मैं निकाल देती हूँ कपड़े। नहीं, मुझे मजीद अपना मोहताज मत बनाओ, निकाल लूंगा मैं खुद। क्या हो गया शफकत, प्लीज सॉरी, गलती हो गई मुझसे। रियली वेरी सॉरी, मैं गलत समझी। आई लव यू, प्लीज।
अरे तुम क्यों चाय लेके आई? बहू कहाँ है? बीजान वो दोनों अपने अपने कमरों में हैं। तो वैसे भी अच्छा है ना, इसी बहाने आपकी खिदमत हो जाती है। कहीं चली जाया करो, दोस्तों से मिलने, उनको बुला लिया करो। बीजान आपको तो पता है कि या तो बस आपसे बात कर लेती हूँ या फिर कभी कभी नीमू से भी मजाक कर लिया करती थी। क्या मतलब है कर लिया करती थी? आपको तो पता है ना कि उनकी वाइफ आ गई है, तो इस वजह से थोड़ा दूर दूर रहती हूँ कि शायद वो मेरा मजाक बर्दाश्त करें या ना करें। अगर हम उसे बर्दाश्त कर लेते हैं तो उसे चाहिए कि तुम्हारा मजाक भी बर्दाश्त कर ले। अच्छा छोड़े, चाय पिए आप? चीनी डाली है ना? ठीक। हाँ अच्छी, आपके मुताबिक बनाई। आई थिंक पहले बीजान से मिले। मैं फ्रेश होना चाहती हूँ, बहुत थक गई। अच्छा चलो ठीक है। ये लो चाबी। हाँ तुम्हें बताना भूल गया, वो लॉक खुलवाना पड़ा था, गाड़ी के पेपर्स लेना था। लेकिन कमरा तो खुला था। अब वो तो खुशबू ने कमरा खुला देखकर उसको ताला लगा के चाबी मुझे दे दी। चलो कोई बात नहीं। तुम दोनों चाय तो पियोगे है ना भाई? अब नई नवेली दुल्हन का इतना तो हक बनता है अपनी जेठानी पर, क्यों देवर जी? चलिए ठीक है। अच्छा मेरे कपड़े निकलवा देना, मैं बीजान को बता के आता हूँ। ये सब कुछ किसने किया है? भाभी वो मेरे कमरे में कोई गया था क्या? मुझे पता नहीं है, क्योंकि चाबी तो लो खुशबू आ गई। खुशबू, वो मेरे कमरे में कोई आयजा थी। अब मैं आपको साफ लफ्जों में बता दूं कि आयजा नहीं चाहती कि आप ज्यादा देर इस घर में रुके। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो नेमत की कजन है। हाँ तो फिलहाल तो आप उसके इंतजार से बचें, क्योंकि वो आपकी खुशियों में टांग अड़ाएगी। ज़हनी तौर पर थोड़ी सी पागल है ना वो। डोंट वरी, मुझे ज़हनी मरीजों को भी हैंडल करना आता है। ये तुमने क्या की है? क्या जरूरत है ये सब कुछ इसे बताने की? मैंने क्या किया? आपने खुद ही तो कहा था कि मुझे इस घर की बहू बनना है। तो ये कौन सा तरीका है? यही तरीका है। आयजा इसे उजाड़ेगी और इसे मैं। तुम एक दिन मुझे इस घर से निकलवाओगी। आप ही, इस घर पे अब हम दोनों ने राज करना है। बस तुम देखती जाओ। मुझे तो इस लड़की की सोचों से डर लगता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती है मेरी। या अल्लाह तू ही बचाना। मुझे समझ में नहीं आता कि इस लड़की का प्रॉब्लम क्या है। हाय, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने क्या कर दिया। अगर आप कहती है तो मैं ठीक कर देती हूँ। नहीं, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है आयजा। वैसे भी ये सारे फूल मुरझाए गए थे। एंड ऑफ द डे मैंने इन्हें डिस्कार्ड तो करना ही था ना, तो अभी से। एनीवेज,
थैंक यू। ओके, एज यू विश, टेक केयर।